हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शोकी माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं यूयू के बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं सच में ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद यू थोड़ा सा शर्माते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, वैसे आपको यहाँ पर चीज कह रहा था। तो वो सुनने के बाद एमसी खुद को थोड़ा शांत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, उन्हें सच में मुझे कुछ सेकंड के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। मुझे सच में नहीं मालूम था मैं किस तरह से इस चीज को अपने वाइफ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंस से विलिंग आकर वही को पकड़ते उससे कहने लगा, तुम मिस जेबियास लड़की कोई के इस तरह से तुम इतना एम्बारसिंग चीज इतने आसानी से कह सकते हो। जो सुनने के बाद वही बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, मास्टर सच में बहुत ही अच्छा आदमी है, वो इस चीज को मेरे खिलाफ वोट नहीं करने वाला है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अब अपने शिप के तरफ आगे बढ़ते हुए वार किसी से कहने लगा, तो भी ठीक है जल्दी से मूव करो आप, हम सभी को जितना हो उतना जल्दी उस असेंबली के अंदर जाना पड़ेगा और उस हेवनली गॉड सेक्रेट पूल की एनर्जी को रिक्लेम करना पड़ेगा। 10,000 शॉट सेक्रेट सन ऑफ गॉड के यूज करने के पहले अगली पर हमें डेमोनिक एम्प्रेस और वाइचे होली माता का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वाइचे होली माता थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, मास्टर यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये चीज मेरे लिए सोच में बहुत बोरिंग बनता जा रहा है। तो हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस साहब भी अपना काम ही कर रहा था और फिर डेमोनिक एम्प्रेस को कोई रिप्लाई ना देते हुए देखने के बाद वाइच होली माता अजीब सी नजरों से डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली वाइच होली माता डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखते उससे कहने लगा, वो कोई क्या तुम उसे मुझ कर रहे हो। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस अपने काम को करते हुए वाइच होली माता से कहने लगा, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। वो सुनने के बाद वाइच होली माता थोड़ा सा शर्मा को डेमोनिक एम्प्रेस को छेड़ते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम मुझे थोड़ा सा मिस नहीं कर रहे हो, क्या तुम उसे रात में भी मिस नहीं करते हो। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए वाइच होली माता की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम पर भी औरत कोई के। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस की इस बात को सुनने के बाद वाइच होली माता डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, आज सच में ऐसा ही है, मुझे अब याद आ रहा है हमारी लेडी एम्प्रेस अगली रात के अंदर बहुत ज्यादा स्क्रीम कर रहा था। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस वाइच होली माता के मुंह को दबा दे उससे कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो अभी। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। और फिर तो वाइच होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखते हुए डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, इसलिए कुकिंग क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे ग्रैंड मास्टर को ढूंढने के लिए। तो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस यहाँ पर एक स्टेज बनाकर वाइच होली माता से कहने लगा, उसे जाकर ढूंढना है हमें। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस अपनी आंखों को चुराते हुए वाइच होली माता से कहने लगा, तुम खुद अभी अकेले आगे जा सकती हो, मेरे पास अभी ऐसे कुछ मेथड है जो मुझे इस हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद वाइच होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, तो फिर मैं अकेले जाकर ग्रैंड मास्टर को ढूंढ सकता हूँ। तो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, तो कभी आए भी उसे जाए हुए सिर्फ कुछ दिनों का ही वक्त बीता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि पूरे के पूरे इतना पार हो चुका है। यानी दोस्तों डेमोनिक एम्प्रेस आए भी उसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से कहना नहीं चाहता है। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हारी जो एम्बिशन है वो पूरी दुनिया से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन भविष्य के अंदर तुम्हारी साइड में देखो फाइट करने के लिए मुझे अपनी इस हेवनली डेमन काल्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छी तरह से स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें फिर से एमसी के शिप का सीन दिखाते हैं, जो अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर एमसी अपनी शिप से सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमारे नीचे अभी क्या है वो चीज। उसी पर हम लोग एमसी के साइड में प्रिंस विलियम को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग एमसी के उस शिप के सामने एक बहुत बड़ी टावर जैसा दिखने वाला बिल्डिंग को देख पाते हैं। अब अगली बार प्रिंस विलियम एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर अभी हमारे नीचे वो गैदरिंग प्लेस आ चुका है, जहाँ पर स्काई डोम डोमेन के ह्यूमन रेस गैदर होते हैं। कैवोस इंपिरियल डोमेन का सबसे बड़ा सिटी है कैवोस इंपिरियल सिटी। तो सुनने के बाद कैवोस इंपिरियल सिटी को देखते हुए एमसी प्रिंस विलियम से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक सिटी पूरे हेवनली स्पिरिट डोमेन के जितना बड़ा हो सकता है। तो सुनने के बाद प्रिंस विलियम आप एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर हर एक पावर के बाद अपनी खुद का रूलर है, लेकिन कैवोस इंपिरियल सिटी पूरी तरह से एक फ्री सिटी स्टेट है जिसे कोई भी गवर्न नहीं कर सकता है। वो सुनने के बाद एमसी द्वारा शौक और प्रिंस विलियम की तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या एक फ्री सिटी स्टेट क्या कभी किसी ने भी इस चीज को अपने लिए क्लेम करने की कोशिश नहीं किया है, वो भी इतने हजारों सालों के अंदर। वो सुनने के बाद प्रिंस वे होंगे अपने फिंगर को आसमान तरफ पॉइंट करते हुए एमसी से कहने लगा, आसमान से वो गॉड्स अभी इन्हें देख रहे हैं और ह्यूमन रेस के ग्रेट एक्सपर्ट इस चीज को अच्छी तरह से गार्ड कर रहे हैं। तो फिर किसके पास इतना साहस इस तरह की चीजों के बारे में सोचने का भी। जो
तो सुनी के बाद एमसी स्टेट पीस बनाकर कैओस इंपियर सिटी तरफ देखते उससे कहने लगा आसमान में 10,000 माइल के अंदर एक भी क्लाउड नहीं है यहाँ पर। अब से हेवन के अंदर सच में गॉड आ चुका है। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद इनसे वही होली तुम्हारा शौक और एमसी पूछने लगा आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते इनसे वही होंगलिंग से कहने लगा क्या मतलब है पुराने बॉक्स से हेवन के ऊपर वो कोई भी ऐसा नहीं है जो आसमान से हमें देख पाए। अगली पर एमसी अपनी उस जहाज की मदद से उस बड़े से सिटी के अंदर आते हुए अपने मन में कहने लगा आई 2 मिनट के अंदर हेवनली स्पिरिट 2 मिनट सच में बहुत ज्यादा इंफीरियर है। या तो भी वो इस कैओस इंपियर सिटी के सामने भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी किस लिए उसे 2 मिनट के अंदर एक 2 मिनट की तरह कंसीडर किया जाता है। हेवनली स्पिरिट 2 मिनट के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट छुपा हुआ है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली बार एमसी के इस शिप को देखने के बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा आसमान में ये चीज क्या है, असल में क्या ये कोई शिप है, एक ऐसा शिप जो आसमान में इस तरह से उड़ सकता है। तो सुनी के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा कूल है। ये चीज उन सभी इंसान से बहुत ज्यादा स्टाइलिश है जो लोग यहाँ पर पिक को राइड करते या भी अपनी फ्लाइंग शॉट को राइड करते हैं। ये चीज सच में बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब जाम कर अपनी शिप से नीचे की तरफ उतरने लगा। उसी पर एक लड़की इस शिप को देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, कौन से पहाड़ को इस तरह की शिप बिलोंग कर सकता है। और फिर अगली बार शेख लीडर नी को देखने के बाद वो लेके जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या ये इथेरियल शेख थे यहाँ पर। और फिर इथेरियल शेख थे बाकी सारी लड़कियों को देखते वो लड़की जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैंने बहुत पहले सुना था इतिहास से बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। उनके शेख मस्टर यहाँ पर 42 जीनियस है। ऐसा लग रहा है रूमर्स यहाँ पर बिल्कुल सच है, लेकिन वो हैंडसम आदमी कौन है जो इतने लड़कियों के साथ आ रहा है। और एक लड़का कहने लगा अगर मैं उस हैंडसम आदमी होता यहाँ पर तो फिर सच में बहुत सारी खूबसूरत मुझे हमेशा फॉलो करता रहता। अगली बार हम लोग देख पाते वो सारी लड़की आप जमीन पर उतर कर आने के बाद एमसी तब देखते हुए पीछे हुए होंगली एमसी कहने लगा मस्टर यहाँ पर आओ भी एक दिन का वक्त है कैओस ग्रैंड असेंबली के लिए। एल्दा तियान फेंक और मैं प्लान करे एक प्लेस को ढूंढने के लिए जहाँ पर हम लोग रात को रह सकते हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। तो सुनने के बाद अपनी इधर सवाल को ना तो एमसी उससे कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों अब आगे जा सकती हो। अब ये चीज मेरे लिए सच में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। मैं जरूर अभी चाहता हूँ गुरु को इस कैओस इंपियर सिटी को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। तो वो सुनने के बाद शेख लीडर नी आप इनसे हुई होंगलिंग और किताब देखते उस दोनों से पूछे तुम दोनों के बारे में क्या। इसके जवाब में पीछे हुए होंगलिंग थोड़ा सा खुश होकर शेख लीडर नी से कहने लगा मैं अभी गैर मस्टर के साथ चारों घूमने वाला हूँ। उसी पर वही भी खुश होकर कहने लगा बिल्कुल सही कहा तुमने, ये भी हमारा पहली बार है जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं भी इस प्लेस को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहूंगा। अगली बार एमसी तरफ देखते हुए पीछे हुए होंगलिंग थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा कि तो फिर हम लोग पहले कहाँ पर जाने वाले हैं। वो सुनी की बात एमसी स्टेट पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार शेख लीडर नी आप एल्दा तियान फेंक की तरफ देखते हुए एल्दा तियान फेंक से कहने लगा अगर तुम गेंद मास्टर से मदद मांगना चाहती हो अपने क्लैन के लिए तो फिर मुझे लगता है तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके साथ बात कर लेना चाहिए। ठीक है गेंद मास्टर के जैसा एक बहुत बड़ा फिगर हमेशा कल यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्दा तियान फेंक यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्दा तियान फेंक को देखकर ऐसा लग रहा है उसके क्लैन अभी सच में बहुत बड़ा परेशानी में फंस चुका है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी पीछे हुए होने और व्यू अभी सिटी के मार्केट के अंदर घूम रहा था जहाँ पर यू कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वाओ कैओस इंपियर सिटी सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा रिसोर्स है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा मेरे रास्ते से हट जाओ, इस चीज को मिस मुझे नहीं करना है। एक 10,000 साल पुराना तो जेट फिलवा तुम्हें यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। आप उस आदमी के बात को सुनने के बाद एमसी और इनसे हुए होंगली पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसके दावे दिखने लगा। अगली बार यू एमसी के साइड से आकर एमसी के एक हाथ को भागो बहुत ज्यादा मुस्का और एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर आप यू को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी थोड़ा शौक और यू से कहने लगा अभी जाकर उसे एक बार देख लेते हैं। जो सुनने के बाद यू बहुत ज्यादा मुस्का को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आओ ग्रैंड मास्टर आप सच में यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट है। सच में दोस्तों यहाँ पर यू बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोटा आदमी वहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हुए कहने लगा शिप में यहाँ पर फेल ही नहीं हो उस जेट फेलवर को हासिल करने में यहाँ पर एक 10,000 ईयर के फिल्म फिरोज को भी खो दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा तुम्हें यहाँ पर कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज को बेहतरीन करने की जरूरत है। तो अब तो तुम हमारे 5 माउंटेन शेख को हार सकते हो। 10,000 साल पुराना हवाई जेट फेलवर तुम्हें मिल जाएगा। वो सुने के बाद एमसी और इनसे हुए होने
ने स्टेज पे बनाकर अभी उन्हें देख रहा था और फिर प्रिंसी हुई होनी थोड़ा सा शौक और एमसी कहने लगा जैसा हम लोग कैवस इंपिया सीधी से एक्सपेक्ट कर सकते थे। इस वॉच में एक मेल्टिंग पॉट है तो भी स्ट्रीट वेंडर भी फेमस सेक्सी आया है। तो सुनी की वह एमसी थोड़ा सा शौक होकर प्रिंसी हुई होंगलिंग से पूछने लगा क्या ये 5 माउंटेन सेक दिया वो सच में बहुत ताकतवर है। जो सुनी की वह यू बहुत मुस्कुरा कहने लगा 5 माउंटेन सेक के 5 सेक मास्टर सारी यहाँ पर इस तरह के डिवाइन एम्पर का एक्सपर्ट है और उन सभी यहाँ पर एक अलग तरह के दाव को मास्टर कर चुके वो भी अपनी एक्सट्रीमली फॉर्मिडेबल लेवल तो 5 माउंटेन सेक से एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा हीरो है जो सच में इसी तक तैयार करना चाहेगा। वो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज सच में बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अगली बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर 5 माउंटेन सेक की दिशा की तरफ देखते उससे कहने लगा मैं जरूर इसे करना चाहूंगा। तो सुनी के बाद हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेक की दिशा पे यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है और इसी सीन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा ये कॉन्फर्ट ऐसे बहुत से आदमी एक तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो सच में इसे तैयार करने के लिए तैयार है। सिर्फ और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा दूसरी साइड में यहाँ पर 5 इंसान है और वो लोग साफ से हम सभी को यहाँ पर बुली करे क्या वो लोग ऐसा नहीं करे हैं। उसी वो एक लड़की थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ऐसा लग रहा है उस वॉच में बहुत हैंडसम है यहाँ पर लेकिन वो बहुत बड़ा बेवकूफ है यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेक के एक इंसान अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा कर कहने लगा फेलो दाइस क्या तुम सच में तैयार हो इस चीज को ट्राई करने के लिए। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइटम है जिसे तुम यहाँ पर बेड के अंदर इस्तेमाल करना चाहोगे। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तो अब तुम मुझे हरा दोगे तो अब तुम्हें इसके बारे में जरूर मालूम चल जाएगा। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद 5 माउंटेन सेट के सारे आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर 5 माउंटेन सेट के एक आदमी अभी अपने साइड में अपने दोस्त की तरफ देखते उससे कहने लगा ये चीज शायद रूल के अगेंस्ट है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो वो सुनने के बाद वो आदमी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब उस आदमी के बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर 5 माउंटेन सेट के सारे आदमी तरफ देखते उनसे कहने लगा सच में 5 माउंटेन सेट अभी इस चीज दौरे में यहाँ पर आने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा। तो वो सुनने के बाद 5 माउंटेन सेट के जो लीडर के है यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तो दाइश तुम सच में बहुत ही अच्छी तरह से मजाक करना जानते हो। अगली पल वो आदमी अपने साइड में अपने हाथ को दिखाते हुए एमसी कहने लगा हेलो दाइश तो फिर प्लीज मुझे अभी एनलाइटमेंट करो। तो वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पे बनाकर अभी उस आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली पर हमें एक एरिया का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी अकेले खड़ा होकर 5 माउंटेन सेट के सारी दिशा पे की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा वक्त को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ तुम पांचों एक साथ मेरे खिलाफ आ जाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो पांचों अभी एक साथ एरिया के अंदर आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेट के जो यहाँ पर दिशा पे लीडर है वो अपने हाथों को मसलते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम सच में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यहाँ पर। अगली पर वो पांचों अब एक साथ एमसी बेदे को तो कहने लगा तो फिर हमें बिलीव मत करना तुम्हें बुली करने के लिए। सच में दोस्तों ये पांचों यहाँ पर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी बिल्कुल खड़ा होकर उन्हें देख रहा था जैसे कि एमसी को उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर हमें उस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका सीन को दिखाया देता है। सच में दोस्तों इस एरिया के अंदर अभी बहुत पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर इस सीन को देखने के बाद पिंसे व्हीलिंग बहुत परेशान को कहने लगा तो नहीं इस बार 5 माउंटेन सेट के मास्टर सच में बहुत ज्यादा बड़ा परेशानी में फंस चुका है। जो सुनने के बाद वही थोड़ा शौक को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा हमने बिल्कुल सही किया आखिरकार ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव कर चुका है अब उसे ग्रास भी और ग्रो नहीं कर सकता है। ग्रैंड मास्टर यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं हार सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत मुस्कुरा कर उस एरिया से बाहर की तरफ आते हुए कहने लगा मैंने अपना काम अब खत्म कर दिया है। उसी पर हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेट के यहाँ पर सारे आदमियों का हालत बहुत बुरा हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो अच्छा सच में यहाँ पर 5 माउंटेन सेट मास्टर से ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। उसी पर और एक आदमी कहने लगा 5 माउंटेन सेट मास्टर सच में एक ताकतवर एक्सपर्ट है जो गॉड एम्पर इलम के पहले स्तर के अंदर है लेकिन ये बादशाह यहाँ पर गॉड एम्पर इलम से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। और फिर एक आदमी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा ये इतनी देर तो बेवकूफ होने का नाटक कर रहा था हम सभी को बेवकूफ बनाने के लिए। उसी पर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 5 माउंटेन सेट के सारे मार्चेंट को शॉक कर दिया है और एमसी ने यहाँ पर चाहो तो अभी हर एक इंसान को शॉक कर दिया है जिसके वजह से एमसी के पास जो स्पिरिचुअल क्यूआई कल्टीवेशन है उसके अंदर प्लस 1000 से बढ़ जाता है। अगली पर एमसी आप उस एरिया से बाहर निकलने के बाद इनसे लिंग और यूई की तरफ देखते हुए उनसे कहने आप यहाँ से चलते हैं। जो सुनी का पिन से वही कहना ठीक है और
फिर अगली पर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ वो बहुत से छोटी बिल्डिंग को हम लोग देख पाते हैं। अगली पर शेख मस्तानी अब एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा कैओस गैदरिंग सच में शुरू होने वाला है। हेडमास्टर आज की रात के लिए आप अच्छी तरह से यहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं। मैं कल सुबह आपको यहाँ पर जगाने के लिए आऊंगा। उस सुनने के बाद एमसी शेख मस्तानी की तरफ देखते उससे कहना ठीक है और फिर एमसी अपनी रूम के दरवाजे को वहाँ पर ही बंद कर देता है। अगली पर एमसी अपने हाथ में उस 10,000 साल पुराना व्हाइट जेट फ्लेवर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या एल्केमी स्किल सच में आप परफेक्शन लेवल में पहुंच चुका है और मैं यहाँ पर और स्टेप आगे बढ़कर उसके पिनाकल में पहुंचना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर हायर लेवल के फील्ड को रिफाइन कर खुद को चैलेंज करना पड़ेगा और एक पुराना हाफ यहाँ पर इसके लिए एक बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एक भात के अंदर अपने फायर को डालने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर एमसी उस बाती के अंदर वो 10,000 साल पुराना व्हाइट जेट फ्लेवर को डाल देता है। अगली पर एमसी उस बाती के फायर को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए अपनी आंखों बंद कर अपने मन में कहने लगा हाफ को रिफाइन करने के लिए यहाँ पर सच में हायर लेवल की प्रिसीजन की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और उसी पर एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा तो भी एक छोटा सा केयरलेसनेस में मेरे इस फार्नेस को बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लोर कर सकता है। अगली पर हम लोग एमसी के उस फार्नेस के अंदर से बहुत ही पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर उसी पर एमसी अपनी आंखों को खोल को थोड़ा सा परिसर को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आप मुझे इसे कॉन्डेंस करने दो। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है होस्ट ने यहाँ पर एल्केमी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरी को हासिल कर लिया है और होस्ट ने अपनी दाव एल्केमी के अंदर ब्रेक थ्रू कर पिनाकल को पहुंच चुका है। उसी पर हम लोग उस फार्नेस के अंदर एक फील्ड को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अब एमसी उस फील्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा आखिरकार ये चीज सच में खत्म हो चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाहर से कोई एमसी के दरवाजे को पीटते हुए एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर तियान सियांग के पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या आप तियान सियांग को अलाउ कर सकते हैं अंदर आने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा सौ को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या तियान सियांग इस रात के वक्त में उसे सच में क्या चाहिए मुझसे अभी। और फिर अगली पर एमसी अपने दरवाजे को खुलकर तियान सियांग के तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और उसी पर हम लोग देख पाए तियान सियांग यहाँ वो बहुत देर शर्मा रहा था और फिर एमसी तियान सियांग के तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा वो पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ पर आया है और फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर तियान सियांग से कहने लगा आप तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए तियान सियांग बहुत देर शर्मा को धीरे धीरे एमसी के रूम के अंदर आने लगा। अगली पर तियान सियांग यह बहुत देर परेशान को एमसी कहने लगा मास्टर तियान सियांग चाहता है आप हमारे क्लैन को बचा लीजिए, हम लोग चाहते हैं आप इसके अंदर इंटरफेयर करे। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा स्टेज पीस बनाकर तियान सियांग की तरफ देखते हुए उससे बोला लेकिन किस लिए। तो सुनी की भाई तियान सियांग थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए कहला मैं और फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर तियान सियांग की तरफ देखते उससे कहने लगा मैं यानी एक ग्रैंड मास्टर यहाँ पर कोई भी बिजनेस लॉस में करना पसंद नहीं करता है, इसलिए तुम्हें मदद करने के बदले मुझे यहाँ पर सच में क्या मिल सकता है। वो सुनी के बाद हम लोग देख पाते तियान से अपनी कपड़े को भाग को बहुत देर शर्माने लगा। लेकिन अगली पर एमसी अपने स्वर को नहाते हुए तियान सियांग से कहने लगा मुझे तुम्हारी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ इसीलिए तुम शायद। लेकिन अगली पर एमसी कुछ देखने पर बहुत देर शर्मा को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा यहाँ से जा सकते हो क्या। और फिर हम लोग देख पाते एल्दा तियान सियांग ने अपनी सारी कपड़े को उतार को एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर तियान सियांग अभी पूरी तरह से प्योर है और मेरे पास मून फॉक्स बॉडी है, अगर आप मेरे साथ गलती भी करते हैं तो फिर आप आसानी से दाव और मूलाउंट के हासिल कर सकते हैं और आपकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा सोचते हुए कहने क्या दाव और मूनलाइट। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा क्या दाव और मूनलाइट यहाँ ये जरूर चीज सुनने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। मूनलाइट स्पिरिचुअल एनर्जी के जैसा जिसे मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ लेकिन इसका इफेक्ट स्वाद में बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। अगर कोई यहाँ पर दाव और मूनलाइट को अच्छी तरह से मास्टर कर लेता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर मूनलाइट के अंदर जब लड़ाई करेगा तो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर एल्दा तियान सियांग को अपनी कपड़े से कवर करने लगा जिस चीज को देखने के बाद एल्दा तियान सियांग यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी एल्दा तियान सियांग बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा इसलिए क्या मैं सच में यहाँ पर इतना खूबसूरत नहीं हूँ। जो सुनी के बाद एमसी एक स्टेज पीस बनाकर एल्दा तियान सियांग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो यहाँ पर, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। उसके भी अलग क्या तुम यहाँ पर सच में कोई इंसान भी हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिखे। इस तरह
की बातों को सुनने के बाद एल्डर तियानसिया बहुत ज्यादा शौक रहते और बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा। अगली बॉय एल्डर तियानसिया एमसी से दूर हटकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा, किस तरह से तुम्हें इसके बारे में मालूम है? जो सुनने के बाद एमसी उसे शांत करते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम्हें अभी इसके बारे में मालूम चल चुका है और तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? वो सुनने के बाद एल्डर तियानसिया बहुत ज्यादा शर्मा को थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पर तियानसिया है जो अपने कंपोजर को खो चुका था। अगली बॉय एल्डर तियानसिया खुद को शांत कर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा, मास्टर यहाँ पर बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर कोई इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पियालीस हेवनली फोर्स क्लैन का एक मेंबर हूँ। तो सुनने के बाद एमसी स्टेज पीस बनाकर एल्डर तियानसिया के तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या पियालीस हेवनली फोर्स क्लैन वो क्या है यहाँ पर? तो सुनने के बाद एल्डर तियानसिया थोड़ा सा शर्मा को थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, अगर आप सच में मुझ पर यकीन नहीं करते तो भी तियानसिया इस चीज को आपके लिए प्रूव कर सकता है, लेकिन मुझे उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है अपनी ओरा को पूरी तरह से काउंसिल करने के लिए, इससे कोई भी और मुझे यहाँ पर डिस्कवर न कर ले और इससे मैं बहुत ज्यादा परेशानी फंस सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पर अपनी ओरा से एक बिलियर को बनाते हुए एल्डर तियानसिया से कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर तियानसिया अपनी फौज के जो तेल है उन्हें अब अनलिस्ट करने लगा और एल्डर तियानसिया यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर तियानसिया देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर इस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम सच में एक फॉक्स डेमन हो। तो सुनने के बाद एल्डर तियानसिया थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा, अगर मैं ऐसे सही तरह से कहूँ तो फिर मैं पियालीस हेवनली फोर्स क्लैन का एक फाउंडर हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पीस बनाकर एल्डर तियानसिया तरफ देखते उससे कहने लगा, यहाँ पर किसी भी तरह की इनहेरिटेंस डिफरेंस है इसके अंदर। तो सुनने के बाद एल्डर तियानसिया थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, फॉक्स डेमन यहाँ पर डेमन रेस के अंदर फोर्स क्लैन का नाम है और मेरी पियालीस हेवनली फोर्स क्लैन यहाँ पर सबसे ताकतवर ब्लड लाइन है फोर्स क्लैन के अंदर। अगर कोई फॉक्स मेरे क्लैन से अपने 9 टेल तो खुद को कल्टिवेट कर पाए तो फिर या तो भी वो एक गॉड लेवल एक्सपर्ट को भी यहाँ पर राइवल कर सकता है। उसमें दोस्तों एल्डर तियानसिया यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली बार एल्डर तियानसिया खुद को शांत करते हुए एमसी से कहने लगा, अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक एबांडेड ग्रुप है और कुछ भी नहीं। तो सुनने की बात एमसी थोड़ा सा शौक और एल्डर तियानसिया से पूछने लगा, क्या एक क्लैन जो पूरी तरह से एबांडेड हो चुका है? तो सुनने के बाद एल्डर तियानसिया एमसी से अपनी आंखों चुरा कर थोड़ा सा सैड होते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार आपको इसके सारी डिटेल के बारे में नहीं बता सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी उसके तरफ देखते हुए उससे कहना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर एमसी एक स्टेज पीस बनाकर एल्डर तियानसिया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हमारे एपियंस को जांच कर ऐसा लग रहा है या तो भी आगो तुम यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशानी में हो, लेकिन ये चीज अभी नहीं हो रहा है तो तुम भविष्य में इसके बारे में अच्छी तरह से सोच पाओ, या फिर अगर हम लोग सच में इसके लिए डेस्टिनेट या फिर मैं अपने माइंड को चेंज कर लूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एल्डर तियानसिया आप पीछे मुड़ को थोड़ा सेद को वास जाते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर तियानसिया आपको आज ज्यादा परेशान नहीं करने वाला है। तो सुनने के बाद एमसी आप एल्डर तियानसिया को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, पियालीस हेवनली फोर्स का ये चीज मुझे यहाँ पर किसी के याद दिला रहा है। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर अभी वाइट होली मदर के बारे में सोच रहे हैं और उसी बोले एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा, इसका मतलब ये चीज सच में कुछ सेंस तो बन रहा है। और फिर अगली पर हमें अगले दिन का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़े एरिया को देख पाते जिसके अंदर बहुत सारे इंसान अभी बैठे हुए थे। अगली पर हमें वहाँ पर एमसी के पूरे ग्रुप को दिखाते जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, वाह यहाँ पर सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। और फिर शेख लिदानी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा हुए कहने लगा, इस कैओस एल्टा जिसे बनाया गया है बहुत से ताकतवर बींगों की तरफ से जो लोग अभी अपने गॉड इलम के अंदर हैं और ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, या तो भी इसके अंदर 1 मिलियन इंसान भी आ सकता है और इसके एडिशन के अंदर कैओस गैदरिंग सिर्फ हजारों सालों में एक बार ही हो सकता है, इसीलिए इसके अंदर सच में इतने सारे इंसानों के आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो सुनने के बाद एमसी सामने तरफ देखते हुए स्टेज पेस बनाकर कहने लगा, मैं आशा कर रहा हूँ सिर्फ हेवनली सॉल शेख के होली सन यहाँ पर जरूर आने वाला है, वरना इस बार मेरा बॉक्स सिर्फ बुरी तरह से बर्बाद होने वाला है। तो सुनने के बाद शेख निदानी एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, उसके पर्सनालिटी को जानने के बाद मुझे लगता है वो सच में यहाँ पर जरूर आने वाला है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर शेख निदानी एमसी कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर बिल्कुल नए हैं और आपको हेवनली डोमेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। इस ग्रेन इवेंट का अभी यहाँ पर पूरी तरह से शुरुआत नहीं हुआ है। आप चाहोगे मैं आपको इस कैओस एम्पायर डोमेन के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेस बनाकर शेख निदानी की तरफ देखते
देखते हुए सैक लीडर नी से कहने लगा, इस चीज के लिए मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद सैक लीडर नी यहाँ पर एक ताकतवर इंसान के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, या तो भी अगर आपके ताकत के बारे में सोचा ग्रैंड मास्टर तो फिर आपको इस हेवनली डोमेन के अंदर बहुत सारे इंसानों से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सच में जिनके लिए परेशान होने की जरूरत है वो 3 मेजर फोर्स जो लोग यहाँ पर सरफेस में रहते हैं। इनमें से सबसे ताकतवर है डायनास्टी, जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा डायनास्टी है, ओजी गॉड डायनास्टी। और फिर और एक इंसान के बारे में सोचते हुए सैक नेता नी एमसी से कहने लगा, और सबसे मिस्ट्रिया से हेवनली मिस्ट्री पैविलियन। और फिर एक बुरे आदमी के बारे में सोचते हुए सैक लीडर नी एमसी कहने लगा, और उनमें से सबसे एरोगेंट है इल्यूजरी गॉड हेवनली प्लेस। तो सुनने के बाद एमसी अजीब सा मुंह बनाकर कहने लगा, क्या इल्यूजरी हेवनली गॉड प्लेस? आप एमसी की इस तरह की बीबीआई को देखने के बाद सैक मास्टर नी एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपको इन तीनों मेजर पावर्स को किसी भी हाथ में थोड़ा सा भी अंदर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, खास कर वो ओजी गॉड डायनास्टी। ऐसा कहा थे वो लोग खुद को एक गॉड डायनास्टी कहने की साहस करता है क्योंकि उनके पास सच में एक गॉड है जो उन्हें बैक कर रहा है। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा सौ गॉड सैक मास्टर नी की तरफ देखते हुए सैक मास्टर नी से पूछना, क्या सच में एक असली गॉड? तो सुनी की बात सैक मास्टर नी थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है हर 10,000 सालों में यहाँ पर एक असली गॉड इलम से डिसेंट होता है, और गुजी और डायनास्टी यहाँ पर 1 मिलियन साल से भी ज्यादा वक्त से एग्जिस्ट कर रहा है जब से इसे फाउंड किया गया है। तो सुनी के बाद यू बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए सैक मास्टर नी से कहने लगा, अब इसका मतलब 2,000 से भी ज्यादा गॉड इलम के एक्सपर्ट यहाँ पर जरूर है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी आज भी एक स्टेज पेज बनाकर सैक मास्टर नी की तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी सैक मास्टर नी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा था, केवल एम्पियर सिटी के सामने अकेली पूरी की पूरी हेवनली डोमेन भी पूरी तरह से पता महसूस हो रहा है मुझे। आप जो सुनी के बाद सैक मास्टर नी आप एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहना, आपने बिल्कुल सही कहा, इसको छोड़कर यहाँ पर और भी 3 इटर्नल डेमन रिलम भी हैं जो लोग यहाँ पर एंडलेस डेमन एबिस द अननोन सी। अगर आप सच में हेवनली डोमेन के अंदर जाते हैं तो फिर आप सच में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। लेकिन अगली बार हमें यहाँ पर बहुत बड़ी धमाकेदार आवाज को सुनाया जाता है, और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ इंसान को आते हुए देख पाते जो लोग यहाँ पर एक ड्रैगन के सर पर चढ़े हुए आते हैं। सच में दोस्तों ये सारे इंसान यहाँ पर सैक मास्टर नी के इमेजिनेशन के अंदर जिन इंसानों को हम लोग देख पा रहे उनकी तरह भी दिख रहा है। और दोस्तों इन इंसानों के इंटरेस्ट यहाँ वो बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। यहाँ तो भी ये ब्लैक ड्रैगन भी यहाँ बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद सैक मास्टर नी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, ऐसा हम लोग ओजी गॉड डायनेस्टी के 15th एम्पर से एक्सपेक्ट कर सकते थे। एम्पर ओजी आसन में एक असली ड्रैगन पर चढ़कर घूमता रहता है। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ तो उस आदमी तरफ देखते हुए सैक मास्टर नी से पूछना, क्या एम्पर ओजी? जो सुनने के बाद सैक मास्टर नी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा कहा जाता है गॉड डायनेस्टी के सारे एम्पायर में से वही सबसे ताकतवर एम्पायर है। जो सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर एमसी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, उसने यहाँ पर 9 टेबुलेशन एम्पायर को बहुत पहले सरपास कर चुका है, या तो भी वो शायद यहाँ पर हाफ स्टेप गॉड इलम तक भी पहुंच चुका होगा। मैं अभी सोच रहा कौन यहाँ पर ज्यादा ताकतवर है, या फिर मेरे वाइफ। यानी दोस्तों ये एम्पायर ओजी डेमोनी एम्प्रेस जितने ताकतवर हैं, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता ये एम्पायर ओजी भी एमसी का सामना यहाँ पर कर सकता है। और फिर एमसी अपनी वाइफ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सोच में बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है, मैं सोच में आप उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। उसी पर हमें डेमोनी एम्प्रेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डेमोनी एम्प्रेस एमसी के इस तरह की याद करने की वजह से बहुत ज्यादा सीखने लगा। अगली पर हमें पीछे प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सैक मास्टर नी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, उन्हें फॉलो कर रहा है हेवनली मास्टरी द पेविलियन का ग्रैंड एंसेस्टर वांग तियान भयत गॉड एम्पर भयत गॉड प्लेस से। जो सुनी की बात एमसी एक स्टेज पीस बनाकर अपने मन में कहना, क्या वो मेरा एक पुराना एक्वेंटेंस है यहाँ पर। यानी दोस्तों आप लोग को शायद याद आ रहा होगा भयत गॉड प्लेस के बारे में। और फिर सैक मास्टर नी थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, शायद किसी वजह की वजह से यहाँ पर जो पेविलियन जो मास्टर जो भी हेवनली मास्टरी पेविलियन का नहीं आया है इस बार। इससे भी ज्यादा जरूरी ये चीज यहाँ पर ऐसा लग रहा है भयत गॉड प्लेस ने यहाँ पर लगभग किसी एक ताकतवर इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इसी वो सैक मास्टर नी की बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते हैं भयत गॉड प्लेस के एम्पर एमसी को यहाँ पर नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। भयत गॉड एम्पर को यहाँ पर इस तरह से परेशान होते हुए देखने के बाद वांग तियान एंसेस्टर उससे पूछने लगा, भयत गॉड एम्पर यहाँ पर आपके साथ क्या गलत है? जो सुनने के बाद भयत गॉड एम्पर बहुत ज्यादा परेशान होकर वांग तियान एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, नहीं ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर भयत गॉड एम्पर
बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस वॉच में एक ग्रैंड गैदरिंग है, वो भी कैवस इंपियर इलम का। इलम से कोई इंसान यहाँ पर कैसे आ सकता है, ये चीज पहले कोई भी नहीं हुआ है। अगली बार एम्पायर उसे जोर से चिल्ला वो कहने लगा फेलो दाइस आप नीचे नाम को जाते हैं। वो सुनने के बाद एंसोस तो वक्त कहने लगा ठीक है। सच में दोस्तों इन लोग का ये एंट्रेंस देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखने के बाद एक इंसान यहाँ पर बहुत बड़ा फूफू बजाने लगा और उसी पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा कैवस फेस्टिवल अब ऑफिशियली यहाँ पर शुरू हो रहा है। और फिर बहुत से इंसान वो बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। आप इस चीज को देखकर एमसी यहाँ बहुत ज्यादा बोर महसूस करते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ पर सच में बहुत सारे स्कूल और शहर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे, वो भी एक घंटे से भी ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। तो सुनने के बाद शेख मस्तर नहीं आप एमसी तरफ देखते हो एमसी कहने लगा मस्तर इस चीज को और थोड़ा सा सह लीजिए, हम लोग जरूर बहुत जल्दी अगली पार्टी में मूव करने वाले हैं और आपको ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पर थोड़ा शौक और शेख मस्तर नी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी शेख मस्तर नी की तरफ देखते हुए उससे पूछना अगला क्या चीज है यहाँ पर। तो सुनने के बाद शेख मस्तर नी यहाँ पर बहुत से तेजा के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा अगर मैं आपको पूरी तरह से सिंपली बताऊं तो अभी अगला आप गैदरिंग ऑफ तेजा होने वाला है। इसका मतलब हर कोई अपने पास से सबसे ज्यादा ताकतवर तेजा को बाहर निकलने वाले उसे एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ या फिर आप लोग इसे सहज भाषा में कह सकते हैं यहाँ पर टेंशन को एक्टिवेट करने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा शौक और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे आप। और भी एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अपने खुद से कहने लगा इसलिए शायद हमें हर एक तेजा को ले लेना चाहिए एक ही पल के अंदर। और दोस्तों एमसी यहाँ पर थोड़ा सा कूल भी दिख रहा है सीन जहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा अब यहाँ पर सारी तेजा गैदर सेगमेंट शुरू होने वाला है। हर कोई यहाँ पर अपनी खुद की तेजा को बाहर निकाल सकता है तेज करने के लिए। आशा करता हूँ सारे फेलो कल्टिवेटर यहाँ पर अपनी डिजाइन किया हुआ मैजिकल आत्मिक को हासिल कर सकता है। वो सुन के बाद हम लोग देख पाते एक कल्टिवेटर एक आत्मिक को दिखाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा तो दायोस यहाँ पर देखो मेरे पास एक इमोटा ग्रेड के अंडरवेयर है इन डिस्ट्रक्टिबल बॉडी के साथ बनाया गया है। और एक कल्टिवेटर यहाँ पर एक शोध को दिखाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा इमोटा शोध आयरन को बिल्कुल मात के जैसा काट सकता है। उसी वो और एक कल्टिवेटर यहाँ पर एक स्कोर को दिखाने लगा और उसी वो और एक लड़की यहाँ पर एक चीज को दिखाते हुए एक लड़के से कहने लगा कोई भी एल्केमिस्ट यहाँ पर एक 9 रेजुविनेटिंग ग्लास को चाहता है। अगली पर एमसी आप एरिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अपनी तेजा बाउल एक्सपीरियंस कार्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ इन सभी के तेजा को चुहाने के लिए, वो भी बिना किसी के नोटिस में आकर। और फिर एमसी यहाँ पर अपने ऊपर एक चोगा को पहनते हुए कहने लगा क्या सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्का को सिस्टम से कहने लगा सिस्टम यहाँ पर तेजा बेसिन एक्सपीरियंस कार्ड को इस्तेमाल करो। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तेजा बेसिन एक्सपीरियंस कार्ड को आप सक्सेसफुली इस्तेमाल कर दिया गया है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया होस्ट यहाँ पर एक तेजा मैनेज में बदल जाएगा। इसके वजह से होस्ट हर एक तेजा को यहाँ पर अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर पाएगा, इसीलिए होस्ट आप खुद पूरी तरह से तैयार हो जाइए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की स्टोरी के अंदर से यह बहुत ही पावर बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद शेख लीडर नहीं पहले बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते हर एक इंसान का तेजा अब उड़कर एमसी तक आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद हर एक कल्टिवेटर यह पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा होली के सच में एक बहुत बड़ा कमोशन आप हो चुका है। और फिर उसी पर एमसी सिस्टम प्लेन से पूछने लगा ऐसा ही तेजा को हम लोग को शांत होकर चुराना नहीं चाहिए था। इसके वजह से हर एक इंसान यह वो सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आप आ चुका है। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टम प्लेन से एमसी को बताते हैं हम लोग इंसानी जो तेजा को गैदा कर रहा है हम लोग हर किसी सामने हर एक तेजा को चुरा लेंगे और फिर हर किसी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। सच में दोस्तों सिस्टम यह बिल्कुल एक चोर है और कुछ भी नहीं। आप इस सिस्टम की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ सिस्टम से कहने लगा शायद इसे यहाँ पर एक रोबारी एक्सपीरियंस कार्ड कहना चाहिए था। अगली पर एमसी अपने चाहता बहुत से तेजा को देखने के बाद बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कर ये चीज सच में डिजास्टर है और कुछ भी नहीं। और फिर एमसी तब देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा कौन है यहाँ पर, क्या उसके पास कोई भी मार्शल एथिक्स का सेंस नहीं है, वो इस तरह से हर किसी चुरा कैसे सकता है। जो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा उसमें जोर से चिल्ला कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेज हो रहा है। जो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा मेरे मैजिकल पेंस वहाँ है। क्लिप एमसी तब देखते हुए शेख मास्टर नहीं बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी से पूछने लगा ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पर असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनने की बाद एमसी
थोड़ा सा परेशान होकर शेख मास्टर नी की तरफ देखते हुए शेख मास्टर नी से कहने लगा, क्या तुम मुझ पर यकीन करने वाले हो? अगर मैं तुमसे ये कहूँ मैं यहाँ पर कैओस फेस्टिवल को सच में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनी की प्रिंसी वेलिंग बहुत ही मुस्कुराती जोर से चिल्ला, कहना ग्रैंड मास्टर आप बिल्कुल ऐसा ही है। तो सुनी की यू थोड़ा सा मुस्कुरा, कहना क्या सच में? अगली पर एम्पायर ओजी इस सीन को देखकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, इसका इतना साहस होगा जो यहाँ पर इस कैओस फेस्टिवल के अंदर इतनी ज्यादा ओपन चुराने की कोशिश कर रहा है। वो और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हें सच में मालूम नहीं है किस तरह जीना चाहिए या फिर मरना चाहिए। तो सुनने की बात आप एक स्टोन टेबलेट तरफ देखते हुए एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला, कहना नहीं, स्टोन टेबलेट के रिकॉर्ड के अंदर जो तीनों काइंड के दावे देते में थे उसे भी किसी ने चुरा लिया है। जो सुनी की बात और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला, कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरीचियस हो रहा है, वो हमारा तेजार है, यहाँ पर जल्दी करो उसे पकड़ लो अभी। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर एक बुक को पढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, क्या तेजार ये सारे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल तेज से मेरे लिए या तो कभी पिनाकल तो पहुंचने के लिए दाओ स्टार शॉट फीस्ट और पाम टेनिस सच में पूरी तरह से इनसफिशिएंट है। ये चीज या तो भी मेरी जो प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है उसे भी सरपास नहीं कर पा रहा है। यही सब कुछ यहाँ पर इतने सारे तेजार को यहाँ पर गैदर करने के बाद भी जो सुनी की एक कल्टिवेटर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला, कहना क्या तुमने अभी क्या कहा? उसी वो और एक बुद्धि कल्टिवेटर जोर से चिल्ला, कहना इस किस तरह की सेमलेस बोस्टिंग है। जो सुनी की और एक कल्टिवेटर जोर से चिल्ला, कहना हमारे तेजार हमें वापस दो। अब उन सारे कल्टिवेटर की इस तरह की बातों को सुनी की एमसी बहुत देर मुस्कुरा को उन सभी कल्टिवेटर से कहना बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है हर किसी बात यहाँ पर सिर्फ तेज है और कुछ भी नहीं। अगली पर एमसी बहुत देर मुस्कुरा तो एक आदमी तरफ देखकर अपने हाथ को बढ़ा को उस आदमी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला, कहना हे क्या वो यहाँ वो बादर सुसैन नहीं है? और फिर एमसी आप सुसैन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, बादर सुसैन आपने यहाँ पर मुझे 1 मिलियन कल्टिवेटर को रॉब करने के लिए कहा था और मैंने आप ये काम कर दिया है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था यहाँ पर कोई भी सिंगल टिकट किसी भी हाथ में थोड़ा सा मिस नहीं होने वाला है। वो हम लोग देख पाते एल्डर सुसैन बहुत देर घबरा चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डर सुसैन अभी एमसी के दौर के मारे बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनी की एम्पायर ओजी अपनी ओरा को अनलिस्ट कर सुसैन की तरफ देखते हुए बहुत देर गुस्से में सुसैन से कहने लगा, सुसैन क्या ये सब कुछ तुम्हारे भय हेवनली पैलेस ने किया है? तो सुनी की हम लोग देख पाते भय एम्पायर यानी सुसैन बहुत देर परेशान हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पोर सुसैन बहुत देर घबरा कर एम्पायर ओजी की तरफ देखते हुए कहने लगा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो सुनी की एमसी जोर से चिल्ला और कहने लगा, बादशाह सुसैन क्या आप इसके बारे में भूल चुके हैं? मैं जरूर तुम्हारे घर के अंदर आने वाला हूँ तुम्हें एक हैंडसाफ देने के लिए। तो सुनी की भय एम्पायर सुसैन बहुत देर घबरा कर एम्पायर ओजी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, कौमी ने यहाँ पर आगो हम लोग फिर से उसी ऑफेंस कर देते हैं। और फिर उसी बात भय एम्पायर सुसैन एम्पायर ओजी तरफ देखते हुए एम्पायर ओजी से कहने लगा, और मेरी उस दिन मैं बहुत देर ड्रिंक करने की बात बकवास कर रहा था, मैं कोई भी एक्सप्रेस नहीं किया था ग्रैंड मास्टर एक काम सच में यहाँ पर कर सकता है। तो सुनी की एम्पायर ओजी यहाँ भय एम्पायर की तरफ देखते हुए बहुत देर गुस्से में भय एम्पायर से कहने लगा, बादशाह सुसैन क्या तुम यहाँ पर ड्रिंक करने की बात बिल्कुल सच्चाई कह रहे थे? तो सुनी की भय एम्पायर सुसैन बहुत देर परेशान होकर एम्पायर ओजी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहेगा बिल्कुल भी नहीं। और उसी वह भय एम्पायर सुसैन बहुत देर परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, तो कमीना ग्रैंड मास्टर आप मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है अपनी स्पिरिट की मदद से। अगर हम लोग यहाँ पर एम्पायर ओजी को थोड़ा सा भी गुस्सा दिलाते हैं तो फिर हमारे इस भय पैलेस के लिए थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है। अगली बार इस बात को सुनने के बाद बहुत से कल्टिवेटर या वो बहुत देर शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एम्पायर ओजी बहुत देर उसमें सामने तरफ दिखने वाला लेकिन कुछ भी नहीं कहते। उसी वो और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, इस बच्चे के पास सच में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। पेविलियन मास्टर उस पर इतना ध्यान दे रहा है वो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसी वो हम लोग देख पाते भय एम्पायर सु आज भी दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अभी नहीं मालूम है एमसी असल में यहाँ पर क्या कर सकता है। अगली पर वो एल्डर आप भय एम्पायर की तरफ देखते हुए भय एम्पायर से कहने लगा, सुसैन तुम्हारे साथ क्या गलत है यहाँ पर? तो सुनी की भय एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा को खुद से कहने लगा, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है मुझसे, ये आवाज सिर्फ उसे बिलोंग करता है। ये हेवनली स्पिरिट डोमेन और हेवनली डोम डोमेन के अंदर इतना बड़ा गैप है तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर इतनी जल्दी से आ सकता है। अगली पर वो एल्डर भय एम्पायर किस तरह के जवाब को सुनी की बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और उसी वो भय एम्पायर फिर से अपने मन में कहने लगा, इसके बारे में भूल जाए मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ बिल्कुल सेफ प्ले करूँ। सच में दोस्तों भय एम्पायर सु आप किसी भी हालत में एमसी खिलाफ नहीं जाना चाहता है।
और फिर एम्पायर वुजी अपनी पावर को रिलीज को बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर? ये हमारा ग्रैंड गैदरिंग ऑफ कैओस है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इस तरह से इसे डिस्टर्ब करने का? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पायर वुजी देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर एम्पायर वुजी की इस पावर को महसूस करने के बाद शैक मास्टर ने बहुत ही पुलिस को जोर से चिल्ला कहना, एम्पायर वुजी आप सच में बहुत ही गुस्से में आ चुका है। और फिर एम्पायर वुजी बहुत ही गुस्से में अपनी साइड की तरफ देखते हुए कहना, इस चीज को हम लोग किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगली पर वो दूसरा एल्डर को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इस सच में बहुत ही अच्छा तरीके जिसके मदद से उसने यहाँ पर इस विलेन को दूसरी पर शिफ्ट कर दिया है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं, वो पहला आदमी है जिसमें रेबेलियन मास्टर ने सच में उसे पसंद कर रहा है, वो भी इस 10,000 सालों के अंदर। सच में दोस्तों इस एल्डर को अभी नहीं मालूम है इस वॉयड एम्पायर अभी एमसी की तरह दौड़ रहा है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए शैक मास्टर ने थोड़ा सा पुलिस को एमसी कहने लगा, सच में बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए सूसेन की हेवनी प्लेस यहाँ पर असल में सापार कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा लॉस को, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्का कर शैक मास्टर नीचे कहने लगा, उस बुद्धि कमी को अच्छी तरह से मालूम है कौन सा चीज उसके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। अगली पर वहाँ पर हम लोग एक कल्टीवेटर को आते हुए देख पाए जो अपनी शॉट पर आते हुए बहुत ही मुस्का को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ऐसा कहा जाता है प्रोटैगनिस्ट शॉट में सबसे आखिर में यहाँ पर आता है। इस तरह की एक ग्रेट इवेंट के अंदर मैं यानी मिराई शॉट सेक का डिवाइन सन एक असली प्रोटैगनिस्ट है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए वो डिवाइन सन बहुत ही खुश को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वहाँ पर सच में बहुत से तेजर हैं। अगली पर एमसी तो आगे बढ़ते वो डिवाइन सन बहुत ही मुस्का कहने लगा, अब जब मैं इन सभी को देख चुका ये सारी चीज अब मेरा होने वाला है। अब डिवाइन सन की इस बात को सुनने के बाद एक कल्टीवेटर बहुत ही पुलिस को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ये गॉड ये सच में वही एरोगेंट मिराई शॉट डिवाइन सन है। उसी पर और एक कल्टीवेटर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, और एक चोर यहाँ पर आ चुका है, हमारे तेजा का सच में क्या होने वाला है आप? उसी पर और एक कल्टीवेटर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, दो नोटोरियस चोर यहाँ पर आ चुका है। अगली पर एमसी तरफ देखते हुए शैक मास्टर ने थोड़ा सा पुलिस को एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर यही आदमी यहाँ पर मिराई शॉट सेक का डिवाइन सन है। इसका नेचर सच में बहुत ही एरोगेंस और डोमिनियरिंग है। इसे पूरे कैओस एम्पायर डोमेन के अंदर हर एक इंसान अच्छी तरह से जानता है। वो सुनी की बात एमसी अजीब सा मुंह बनाकर शैक मास्टर नी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी एक देवी स्माइल देती हुई कहने लगा, हाँ जरूर आप देखो कौन यहाँ पर आ चुका है। मैं तो पहले थोड़ा सा परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा था मुझे यहाँ से पूरी तरह से खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगली पर एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो डिवाइन सन अपने हाथ को एमसी तरफ बात हुई बहुत ही गुस्से में एमसी कहने लगा, बच्चे मेरे रास्ते से अभी हट जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं अपने सामने कुछ देखने के बाद शैक मास्टर नी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसी को हम लोग देख पाते हैं एम्पायर जी अभी बहुत ही गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था और वो ओल्डर बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। या तो भी जो भय एम्पायर शू था वो या वो बहुत ही मुस्कुरा था। अगली को हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते वो डिवाइन सन आप जमीन में घुस चुका था। सच में दोस्तों एमसी ने इस डिवाइन सन के साथ वही किया है जिसका वो लायक था। आप जाम को एरिया के अंदर आने लगा और फिर एमसी यहाँ पर शॉट करके उस लड़की पर अपनी पावर से अटैक करने लगा जिसके वजह से वो लड़का अपनी मुझसे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर शॉट कर के साथ एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा, कौन से कमीने का साहस हो गया जो मुझ पर इस तरह से यहाँ पर एम्बुश कर रहा है। मैं आप इस चीज को जरूर इंश्योर करने वाला हूँ, तुम यहाँ पर एक कुत्ते की मौत मरने वाली हो। सच में दोस्तों इस लड़के का साहस कमी है हमारे एमसी के यहाँ पर आई भी थ्रेट दे रहा है। और फिर एमसी शॉट कोड की शान के ऊपर अपने पाव को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, 10,000 शॉट सेक के सन ऑफ गॉड, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से बहुत ज्यादा एरोगेंट बन चुकी थी। आज तुम्हें यहाँ पर वॉयड गॉड हेवन प्लेस से तुम्हें एक अच्छी तरह से लेसन सिखाने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग दिख रहा था। अगली बार इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या वॉयड गॉड हेवन प्लेस सच में अपने माइंड को खो चुका है। इसी वो और एक लड़की कहने लगा, ऐसा हम लोग स्काई डोम डोमेन की कॉन्सेंट्रेटेड पावर से यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो सुनने के बाद और एक एल्डर सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या वो लोग सच में सन ऑफ गॉड की जो हिडन सेक्ट की बेकिंग है उससे नहीं दौड़ रहा है। अगली वो सुसेन की तरफ देखती हुई और एक एम्पायर बहुत मुस्कुराती हुई सुसेन से कहने लगा, अदर भय आप सच में बहुत साहसी हो यहाँ पर। उसी वो एम्पायर जी एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में हमारे लिए अच्छा होगा इस सारे सन ऑफ गॉड को यहाँ पर अपने प्लेस को जानना सबसे जरूरी चीज है। उसी वो हम लोग देख पाते सुसेन यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और फिर सुसेन यानी वॉयड गॉड एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा कर उस एम्पायर की तरफ देखते हुए उस एम्पायर से कहने लगा, क्या नहीं मैं सच में दोस्तों सुसेन अभी कोई भी बात सही से नहीं कह पा रहा था। उसी वो सुसेन बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है
किस लिए मेरे भोयद गॉड हेवनली पैलेस को सारे विलेन को लेना पड़ रहा है। जो भी काम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर कर रहा है सन ऑफ गॉड बहुत गुस्से में भोयद को एम्पायर की तरह अपने फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, बस सच में बहुत ज्यादा नार्व आ चुका है भोयद गॉड हेवनली पैलेस। तुम लोग यहाँ पर हमारी 10,000 शॉट्स हिम्मत और सेट को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो। मैं तुम्हें इसके लिए जरूर पे करने के लिए मजबूर करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते MC एक सीरियस फेस बनाकर अभी उस सन ऑफ गॉड की बात को सुन रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर MC उस सन ऑफ गॉड के पीछे जाकर उससे कहने लगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। आप MC की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा शॉक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार वो सन ऑफ गॉड MC दूर हाथ को MC तक अपनी फिंगर को पॉइंट कर MC कहने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उसी वो सन ऑफ गॉड अपनी मन में कहने लगा, मैं यहाँ तो भी यहाँ पर इसके कल्टीवेशन लेवल को भी नहीं देख पा रहा हूँ। उसी वो MC सन ऑफ गॉड की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, तुमने इतिहास से जो भी चीज चुराया था उस चीज को मुझे अभी हैंड ओवर कर दो। तो सुनने के बाद वो सन ऑफ गॉड बहुत ही परेशान होकर MC तरफ देखते हुए MC से पूछने लगा, क्या तुम्हें हेवनली गॉड एसेंस बेला चाहिए? वो अभी मेरे पास नहीं है, मेरे साथ तुम्हें शॉर्ट सेकते अंदर वापस जाना पड़ेगा और फिर मैं जरूर तुम्हें वो चीज दे दूंगा। सच में दोस्तों इस बच्चे को लग रहा है ये अभी भी MC के लिए किसी भी तरह की टेप को बचा सकता है। अगली को हम लोग एरियन का अंदर शेख मास्टर नी को देख पाते जो उत्तर को आते हुए MC से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसका टेप है यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते MC एक स्टेट पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मास्टर नी MC के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और शेख मास्टर नी के पीछे हम लोग प्रिंसी वेलिंग और हुआ को भी देख पाते हैं। और फिर शेख मास्टर नी की बातों को सुनने के बाद MC थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मास्टर नी से कहने लगा, मैं किस तरह से मालूम है वो यहाँ पर एक उल्फ को इन्वाइट नहीं कर रहे अपने घर के अंदर। अगली पर MC सन ऑफ गॉड की गोली को अपने ओरा के साथ बांधते हुए उससे कहने लगा, मुझे रास्ते दिखाओ अभी। उसी वो सन ऑफ गॉड बहुत चिढ़ते हुए MC तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर MC कहने तुम्हारी माँ की। लेकिन उसी वो कुछ इलाज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और MC कहने लगा, ठीक है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा परेशान होकर MC तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, अच्छे जॉब तुम मेरे सेक्ट में पहुंच जाओगे, मैं तुम्हें वहाँ पर सच में बहुत ज्यादा तड़पाने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते MC एक सीरियस पीस बनाकर अभी उसी सन ऑफ गॉड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार MC के लिए बहुत ज्यादा परेशान होकर एक लड़की शेख मास्टर नी की तरफ देखते हुए शेख मास्टर नी से कहने लगा, शेख मास्टर ग्रैंड मास्टर यहाँ पर। उसी वो उस लड़की की बातों को करते हुए यहाँ हुआ उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी वो शेख मास्टर नी के पीछे हम लोग प्रिंसी वेलिंग को देख पाए जो अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों प्रिंसी वेलिंग को यहाँ पर अच्छी तरह से मालूम है MC असल में क्या कर सकते और क्या नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते MC एक स्टेट पीस बनाकर अभी सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर शेख मास्टर नी बहुत ज्यादा परेशान होकर MC तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, यहाँ पर ग्रैंड मास्टर हमारे इतिहास सेहत के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अभी के लिए हम लोग फॉलो करने वाले हैं। यहाँ तो भी अगर ये 10,000 इमोर्टल शक्ति क्यों ना हो, हम लोग उन्हें अलाउ नहीं कर सकते ग्रैंड मास्टर को इस तरह से बुली करने के लिए। सच में दोस्तों शेख मास्टर नी अभी MC के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और फिर MC और सन ऑफ गॉड को वहाँ से उड़ को जाते हुए देखने के बाद हुसैन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक इतना बड़ा बेवकूफ सन ऑफ गॉड है, इसे कोई भी आइडिया नहीं है उसके साथ रास्ते को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आप शॉर्ट सेक थे जो यहाँ पर सच में सफर करने वाला है। सच में दोस्तों भोयद गॉड एम्पायर को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है MC की असली पावर क्या है। अगली वो भोयद गॉड एम्पायर अब MC के पीछे आते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं मुझे उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा वरना भोयद गॉड हेवनली पैलेस से और एक बड़ा डिजास्टर स्ट्राइक करने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर भोयद गॉड एम्पायर देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली वो हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एम्पायर ओजी MC तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो फिर यही 10,000 शॉट्स इमोर्टल शेख थे। इसी वो हम लोग देख पाते MC ने अभी सन ऑफ गॉड को उसके गले से पकड़ को रखा था। सच में दोस्तों MC अभी सन ऑफ गॉड को यहाँ पर अपने कुत्ते के जैसा स्थित कर रहा है। अगली पर सन ऑफ गॉड एम्पायर ओजी की बातों को सुन के बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर ये बहुत बड़ा लैंडस्केप जो 10,000 शॉट्स इमोर्टल शेख का है, ये एक ऐसा चीज है जिसे तो भोयद गॉड हेवनली पैलेस के एक छोटा सा शेख कोई भी मैच नहीं कर सकता है। तो सुनने के बाद अगली पर MC अपनी आंखों बंद कर स्टेज पीस बनाकर सन ऑफ गॉड से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, भोयद गॉड हेवनली पैलेस सच में एक तरह से और कुछ भी नहीं। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो सन ऑफ गॉड यहाँ वो खुद बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो सन ऑफ गॉड यहाँ पर एक कैरी को ओपन करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत
बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस एरिया के अंदर से एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, इसका इतना साहस हो गया जो हमारे 10,000 शॉट इमोटर सेट को यहाँ पर इंसल्ट कर रहा है। इसी वो हम लोग देख पाते वो एरिया आप धीरे धीरे ओपन हो रहा था और फिर उस एरिया के अंदर से एक इंसान बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसका इतना साहस हो गया जो हमारे 10,000 शॉट सेट के सन ऑफ गॉड को इस तरह से ट्रीट कर रहा है, उसे आप ही रिलीज कर दो। उसी वो उस इंसान के पीछे हम लोग यहाँ पर और भी बहुत सारे एल्डर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारी एल्डर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर एमसी उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा, मैं यहाँ पर वॉइड गॉड हेवनली प्लेस से आया हूँ, अगर तुम यहाँ पर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तुम आकर हम सभी को खत्म कर सकते हो। वो सुनने के बाद एक एम्पर एमसी तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मुझे डर लग रहा है वॉइड गॉड हेवनली प्लेस और 10,000 शॉट इमोर्टल सेट यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ सच में वार करने वाला है। अब उस एम्पर की बातों को सुनने के बाद वॉइड एम्पर सू से बहुत चित्ते कहना, हाँ जरूर। वो वॉइड एम्पर सू से बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मास्टर प्लीज मेरे साथ मैच करना बंद कीजिए अभी। अगली वो 10,000 शॉट इमोर्टल सेट के एक एल्डर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ठीक है तुम यहाँ पर वॉइड गॉड हेवनली प्लेस से आए हो, तुम लोग सच में मेरे 10,000 शॉट इमोर्टल सेट को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाने वाले हो, मैं इसके लिए तुम्हें पे करने के लिए मजबूर जरूर करने वाला हूँ। वो सुन की बार एमसीए फानी पीस बनाकर उस सन ऑफ गॉड की गोली को खींचते हुए उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, वो लोग सच में बिल्कुल सेम सेक्स से आए हैं, वो लोग बिल्कुल एक ही तरह से बात कर रहे थे। उसी वो एमसी के अपने रस्सी को खींचने के वजह से वो सन ऑफ गॉड बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर इस सन ऑफ गॉड को एक असली गुत्ती की तरह ट्रीट कर रहा है। अगली पर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, वो भी ठीक है, आप तो मुझे वो चीज दे सकते हो जो मुझे यहाँ पर सच में चाहिए। मैं यहाँ पर वो आदमी नहीं हूँ जो यहाँ पर दूसरों से फाइट करना या फिर उन लोगों को मारना एंजॉय करता है, मुझे यहाँ पर सच में पीस बहुत ज्यादा पसंद है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए हमसे। अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद सन ऑफ गॉड जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, फाइव एंसेस्टर ये आदमी मेरी तिजा को चुराना चाहता है, प्लीज आप लोग को इसे मारना ही पड़ेगा। जो सुन के बाद एमसी एक अजीब सा मुंह बनाकर सन ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, क्या मैं इस चीज को पीसफुली रिजर्व करना चाहता लेकिन तुम मेरे हाथों को यहाँ पर सच में फोर्स करना चाहती हो। वो हम लोग देख पाते एमसी के उस रस्सी को खींचने की वजह से सन ऑफ गॉड का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली पर 10,000 शॉट इमोर्टल सेट के एक एंसेस्टर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, फ्लोरेंस सच में है बिली से तुम्हारे साहस भी कैसे हो हमारे 10,000 शॉट इमोर्टल सेट के खिलाफ इस तरह से पलट करने का। और फिर वो आदमी अपने बाकी से साथियों के से कहने लगा, ब्रदर्स अब वक्त आ चुके हम लोग को अपना काम करने का। और फिर एमसी उन सभी एल्डर को रोकते हुए उनसे कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। अगली पर एमसी अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, क्या तुम लोगों ने कभी एक ऐसा पाम टेक्निक के बारे में सुने हो जो हेवन से डिसेंट होने वाला है। उसी वक्त एमसी अपने मन में सिस्टम से कहने लगा, सिस्टम जल्दी से मेरे सैक्ट वाइपिंग पाम कार्ड को एक्टिवेट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एक तो वाइपिंग पाम कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। उसी वो हम लोग एमसी के साइड में एक बहुत बड़ी अटैक को तोड़फा होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस अटैक के ओरा यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर इस ओरा को महसूस करने के बाद एक एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वो उस अटैक की तरफ देखते हुए और एक एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये कोई डिवाइन पनिशमेंट है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे एंसेस्टर का फात को चौसुत हो चुका है और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी टॉर्नेडो को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये टॉर्नेडो यहाँ वो बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर इस टॉर्नेडो की ओरा को महसूस करते हुए वॉइड को एम्पर और बाकी से एल्डर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी वो एम्पर उजी जोर से चिल्ला को उन सभी से कहने लगा, आसमान आप पूरी तरह से चेंज हो रहा है, सारे पेड़ यहाँ पर उदार हो चुका है और सारे बीचों एनर्जी को कोई फोर्स पर यहाँ पर से खींच रहा है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर एक एंसेस्टर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी को पूछने लगा, तुमने यहाँ पर असल में क्या किया है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी कोल्ड फिश बनाकर आप ही अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी अपने हाथ को आसमान तक उधर को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता तू मेरी ये पाम टेक्निक जो यहाँ पर हेवन से डिसेंट होने वाला है उसे अप्रिशिएट करो। उसी वो एमसी अपने हाथ को नीचे तरफ नामने लगा, यानी दोस्तों एमसी उस एथिक को नीचे जमीन की तरफ होने के लिए इशारा देने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो पाम एथिक अब आसमान से उन पांचों एंसेस्टर पर होने लगा जिससे
से महसूस होने के बाद पांचों एंसेस तो बहुत ही शौक अभी उस पाम मेहते की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस पाम मेहते को देखा तो ये रायता हमसे कहने लग गया, ये गॉड रिलाम के स्टाइल किसी के पाम मेहते को आसमान से जमीन की तरफ आते हुए दिखने के बाद वो पांचों एंसेस तो बहुत ही शौक हो जाते और उनमें से एक एंसेस तो जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अभी हमारे माउंटेन की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। सच में दोस्तों इन पांचों एंसेस्टर का अभी फात को चौसठ हो चुका था और फिर हम लोग देख पाते एमसी की पाम एथिक को उस माउंटेन की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पाम एथिक देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पो एमसी के एथिक को रोकने की कोशिश करती है, एंसेस तो बहुत ही जोर से चिल्ला कहने लगा, इसका पैसा सच में बहुत ही ताकतवर है। वो बच्चा असल में कौन है यहाँ पर? वो हम लोग उस एंसेस्टर के पीछे और एक एंसेस्टर को देख पाते, वो भी अपनी पूरी ताकत की मदद से एमसी के पाम एथिक को रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पो हम लोग देख पाते एमसी के एथिक के वजह से उन सभी की माउंटेन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। या तो कभी वो पांचों एंसेस्टर एमसी के एथिक के वजह से बहुत ही घायल हो जाता है, या तो कभी जोर से चिल्लाने लगा वो लोग दौड़ के मारे। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर इन पांचों एंसेस्टर का हालत बहुत ही बुरा कर दिया था। अगली पो हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही पाम एथिक के वजह से वो माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर एमसी की इस तरह की पार को देखने के बाद शेख मास्टर ने बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, उन्होंने असल में पूरी मिराइट सोच हिम्मत और सेहत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। गेंद मास्टर सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ हम लोग देख पाते यहाँ भी एमसी की इस तरह पार को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पो हम लोग देख पाते भय डैम्पर शो से इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये बच्चा पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका है। सिर्फ हम लोग उसके पीछे एम्पर उजी को भी देख पाते, जो अभी बहुत ज्यादा शौक और एमसी तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल एम्पर उजी अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सच में एक अच्छी बात है, इस तरह के ताकतवर इंडिविजुअल हमारे हेवनली स्पेस इलाम के अंदर से आया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था। उसी वो एम्पर उजी अपने साइड में एक आदमी से पूछने लगा, क्या तुम अपनी हेवनली सीक्रेट रूलर को इस्तेमाल कर सकते हो इसके ओरिजिन को कैलकुलेट करने के लिए? जो सुनी की एंसेस तो वांगते अपने सामने तरफ देखते हुए एम्पर उजी से कहने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी अभी इसी चीज के बारे में सोच रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एंसेस और वांगतिया यहाँ पर अपने एक आर्टिफैक्ट की मदद से अपने स्किल को इस्तेमाल करने लगा। उसी वो एंसेस तो वांगतिन को ऐसा करते हुए देखने के बाद शायद यहाँ पर सुसेन अपने मन में कहने लगा, एंसेस तो वांगतिन हेवनली पेविलियन की जो पेविलियन मास्टर है उसके बाद अपनी डेविएशन स्किल के अंदर सबसे ज्यादा स्किलफुल है। इसी वो एम्पर सुसेन बहुत घबरा को अपने मन में कहने लगा, वो यहाँ तो भी अतीत और भविष्य दोनों चीज को अच्छी तरह से देख सकता है। लेकिन अगली पो हम लोग देख पाते एंसेस्टर वांगतिन अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून कसते जोर से चिल्लाने लगा, या तो भी एंसेस्टर वांगतिन के जो आर्टिफैक्ट था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों एंसेस्टर वांगतिन का हालत इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अब एंसेस्टर वांगतिन की इस तरह की हालत को देखने के बाद एम्पर उजी बहुत ज्यादा घबरा कर एंसेस्टर वांगतिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एंसेस्टर वांगतिन से पूछने लगा, ऐसे क्या गलत है? अभी वो सुनी की एंसेस्टर वांगतिन अपने मुंह से अपने खून को मुछते हुए सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर एम्पर उजी से कहने लगा, मैं सिर्फ हेवनली सीक्रेट रूलर को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने के बाद भी हेवनली सीक्रेट के सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा को देख पाया हूँ। इस बच्चे के पास सच में अपना खुद का कोई भी डेस्टिनी नहीं है, यानी दोस्तों एमसी खुद अपनी डेस्टिनी का मालिक है। अब एंसेस्टर वांगतिन की इस बात को सुनने के बाद एम्पर उजी बहुत देर शौक और जोर से चिल्लाकर एंसेस्टर वांगतिन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर इससे क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तो सुनी की एंसेस्टर वांगतिन बहुत मुश्किल से खुद को संभालती हुई एम्पर उजी से कहने लगा, ये डेस्टिनी उस डेस्टिनी की जैसा बिल्कुल भी सेम नहीं है। एक ऐसा डेस्टिनी है जिसे हेवन भी खुद पाको नहीं सकता है। तो अब तुम्हारी डेस्टिनी को हेवनली दाव अच्छी तरह से पाको लेता है, अगर वो चाहे तुम्हारे डिमाइज को तो फिर वो तुम्हें पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एंसेस्टर वांगतिन की इस बात को सुनने के बाद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक और एंसेस्टर वांगतिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। यानी दोस्तों एमसी की जो डेस्टिनी है वो सिर्फ एमसी के अपने खुद के हाथों में है, यहाँ तो भी हेवन भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगली पॉइंट एंसेस्टर वांगतिन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, लेकिन उसके डेस्टिनी को यहाँ पर हेवनली दा खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ भी गॉड ऑफ सन को अपनी रस्सी की मदद से उसके कोलार को भागो रखा था। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है। एमसी ने यहाँ पर एम्पर उजी को शॉक कर दिया है, एमसी ने यहाँ पर एंसेस्टर वांगतिन को भी शॉक कर दिया है, और एमसी ने यहाँ पर सुसेन को भी बहुत ज्यादा शॉक कर दिया है। यहाँ तो भी एमसी ने यहाँ पर होंगी को भी शॉक कर दिया है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है। एमसी ने यहाँ पर 100 से भी ज्यादा कल्टिवेटर को पूरी तरह से शॉक कर
दिया है। इसके वजह से एमसी को यहाँ पर उसका रियाद भी मिल चुका है जिसका नाम है डिवाइन स्ट्राइक। इसे इस्तेमाल करने के बाद एमसी यहाँ पर एक डिवाइन स्ट्राइक को इस्तेमाल कर सकता है। इसका अटैक सच में बहुत ही ताकतवर है, या तो भी ये किसी भी तरह के अटैक को पूरी तरह से नालीफाई कर सकता है। वो एमसी सिस्टम प्लेन से इस मैच को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये सन ऑफ गॉड की तरफ देखने लगा। वो हम लोग देख पाते हैं सन ऑफ गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सन ऑफ गॉड एमसी तरफ देखती जोर से चिल्ला कर एमसी से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर असल में क्या कर दिया है? तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा शौक होकर सन ऑफ गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी तो सन ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस बनाकर सन ऑफ गॉड से कहने लगा, इन्हें सिर्फ यहाँ पर एक सेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वो सुनने के बाद सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, तुमने मेरा इस शॉट हिम्मत और सेक्ट को सिर्फ इस तरह खत्म कर दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अगर तुम किस चीज को लेना चाहते हो वो भी इसके साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, अब तुम और क्या ही कर सकती हो? जो सुनने के बाद एमसी सन ऑफ गॉड की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर सन ऑफ गॉड से कहने लगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो एसेंस और बेला तुम्हारी शरीर के अंदर है। वो सुनने के बाद सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या तो फिर तुमने किस लिए मुझ पर यकीन किया था? लेकिन उसी को हम लोग देख पाते अचानक से सन ऑफ गॉड को एमसी यहाँ पर क्या करना चाहता है ये चीज समझ में आ जाता है। इसीलिए सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा गुस्से की मारी जोर से चिल्ला कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुमने जानबूझकर मेरे खिलाफ इस पलट को किया था। वो सुनने के बाद एमसी उस सन ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस सन ऑफ गॉड से कहने लगा, तुम यहाँ पर पूरी तरह से बेवकूफ नहीं हो, तुमने अभी इस चीज को पूरी तरह से बिगड़ आउट कर लिया है। मैं आज तुमसे यहाँ पर छोड़ा हो तो फिर ये चीज मेरे लिए पूरी तरह से नेचुरल है। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिससे भविष्य में तुम लोग और कोई भी मुझे परेशान नहीं कर पाओगे। अगली पर एमसी सन ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए सन ऑफ गॉड से कहने लगा, आप उस चीज को बाहर निकालो। तो सुनने की बात सन ऑफ गॉड बहुत ही घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते सन ऑफ गॉड बहुत ही घबरा कर एमसी को एक बोतल देने लगा, जिस बोतल की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता था ये सच में यहाँ पर डिवाइन एसेंस बेला है। इसकी मदद से मेरी डिवाइन फिजिक्स अगली जो लेवल के अंदर जरूर एसेंस कर सकता है। अगली वो एमसी को डिवाइन बेलाद एसेंस को देने के बाद सन ऑफ गॉड एमसी तरफ देखते जोर से चिल्लाकर एमसी को पूछने लगा, यार क्या आप मुझे आप जाने दे सकते हैं? जो सुनी की बाद एमसी उस डिवाइन बेलाद एसेंस की तरफ देखते हुए सन ऑफ गॉड से पूछने लगा, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? जो सुनी की बाद सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी पर अपने पावर के साथ अटैक करने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम अर्थलेस काउंसिल कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरी इसे एक डिवाइन बीइंग को इस तरह से मॉक करने का? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सन ऑफ गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एमसी से अपनी एक ही थापों से उस सन ऑफ गॉड को दूर भेज दे, जिसके वजह से वो सन ऑफ गॉड अपने मुंह से आप खून कसने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सन ऑफ गॉड का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से एक टोपिन को बाहर निकाल कर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, या तो भी अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो भी मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते उस सन ऑफ गॉड ने उस टोकन को अपने हाथों से तोड़ दिया था। इसके वजह से आश्रम में हम लोग एक फॉर्मेशन को बनते हुए देख पाते हैं, जिस फॉर्मेशन के अंदर से एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, कहानी यहाँ पर अगली को हम लोग देख पाते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से यहाँ पर एक इंसान का सोल बाहर निकलता है। और फिर वो सोल एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, तुम्हारा हिम्मत भी कैसी हुआ मेरी लड़की को इस तरह से हार्म करने का? उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने आज भी सन ऑफ गॉड को एक कुत्ते की तरह रस्सी से बांध कर रखा था। और फिर हम लोग देख पाते उस सोल की यहाँ पर आने की वजह से हर किसी की सोल स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हाईब्रिड करने लगा, जिसे देखने की बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरी सोल स्पीड आप मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। जो सुनी की बाद और एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को कहने लगा, यहाँ पर सौद गॉड की फैंटम की वजह से ऐसा हो रहा है। यानी दोस्तों वो सोल फॉर्म यहाँ पर सौद गॉड का ही है। अब सौद गॉड की तरफ देखते उसका लड़का उससे जोर से चिल्ला को कहने लगा, डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो सुनी की बाद सौद गॉड अभी उसके लड़के की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल इस सीन को देखने की बाद सेक्ट मास्टर ने बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो नहीं है सच में मेरा ही सौद सेक्ट के सौद गॉड है जो अब यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से ग्रैंड मास्टर उनका सामना कर सकता है। वो सुनी की बाद हम लोग देख पाते बाकी से वाइफो भी बहुत ज्यादा घबराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपने डिवाइन पावर को अनलीश करते बहुत ज्यादा कोल तौर में उस सौद गॉड के सोल फॉर्म से कहने लगा, मुझे माफ करना, मुझे इस आदमी को मारना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने दोनों आंखों में अपने डिवाइन पावर को रिलीज कर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सन ऑफ गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे इसे किसी भी हालत में मारना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था।
उसी वो हम लोग देख पाते एमसी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद सन ऑफ गॉड दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। अगली पल इस सीन को देखने के बाद सौद गॉड बहुत देर गुस्से में आपने सौद के अति को हुई एमसी से जोर से चिल्ला वो कहने लगा सौदे से बातचीत कोई की तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सौद गॉड की वो सौ देते काफी एमसी तभी आगे बढ़ रहा था और एमसी अभी सन ऑफ गॉड पर अटैक होने के लिए आगे बढ़ रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने आप सन ऑफ गॉड पर अपने पाम के अटैक के कर दिया है जिसके वजह से सन ऑफ गॉड अब अपने मुंह से बहुत देर खून खांसने लगा। इसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के ऊपर अभी सौद गॉड के 100 अटैक भी आ रहा था। अगली पर एमसी सन ऑफ गॉड को अब खत्म करने के बाद सौद गॉड की तरफ देखती हुई सिस्टम प्लेन से कहने लगा सिस्टम मेरे डिवाइन स्ट्राइक को इस्तेमाल करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप अपने पाम अटैक को सौद गॉड की तरफ ही करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पाम अटैक दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पाम अटैक के वजह से सौद गॉड के सोल बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पाम अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर सौद गॉड का सोल पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा तुम असल में कौन हो यहाँ पर आगो तुम्हारे पास सच में साहस है तो फिर अपने नाम को रिवील करो। सच में दोस्तों सौद गॉड यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वो एमसी सौद गॉड की इस बात को सुनने के बाद सौद गॉड की तरफ देखते हुए अपनी डिवाइन पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्का को सौद गॉड से कहने लगा यहाँ पर गैर मास्टर हो जो कोई भी अपने नाम और सरनाम को पूरी तरह से चेंज नहीं करता है। यहाँ पर भयद गॉड हेवनली प्लेस से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद सौद गॉड के सोल बॉडी पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा भयद गॉड प्लीज तुमने मेरी लड़की को मारा है मेरे सेहत को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया है। तुम में से किसी भी बुद्धि कम्युनिटी को इस हेवन इलम से भागने नहीं देने वाला हो और तुम बातचीत तुम को भी गॉड हुड की जो एंशिएंट रोड है उसे क्रॉस करने के बारे में सोचना भी मौत और न मैं तुम्हें सच में कुत्ते की मौत देने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी अभी सिर्फ खड़ा होकर गॉड ऑफ सौद की इस बात को सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर उसी को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ सौद की पूरी सोल बॉडी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर एमसी सौद गॉड की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा कोल फेस बना को कोल तौर में सौद गॉड से कहने लगा हाँ जरूर मैं इसके लिए इंतजार करने वाला हूँ और इसे देखने वाला हूँ। वो एमसी अपने मन में कहने लगा मेरे पास और थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बचा हुआ है। इस डिवाइन इलम के स्टाइल को इस्तेमाल करना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी भी। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की स्टोरी को भगवत तो शेख मास्टर ने थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा गैर मास्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मास्टर ने देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।